बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल एक रिपोर्ट आई जिसके मुताबिक प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में 5वीं मेरिट लिस्ट लगी, और 5वीं मेरिट लिस्ट लगने के बावजूद उन कॉलेजेस में 426 सीटें अभी भी खाली हैं। यानी उन सीटों पर अभी भी वैकेंट है, वो खाली हैं और स्टूडेंट्स उसमें नहीं है। जो दिलचस्प फिगर है उसमें 109 उम्मीदवार तो उन्होंने तो अप्लाई नहीं किया, यानी कि 109 सीटें तो ऑलरेडी खाली ही रहीं। और उसके बाद 317 ऐसी सीट्स थी कि जिसमें एडमिशन तो हुआ, लेकिन बाद में वो स्टूडेंट्स किसी वजह से उन्होंने अपनी तालीम को जारी नहीं रखा और अपना दाखिला जो वो कैंसिल करवा दिया। तो इस तरह 109 सीटें वैसे ही खाली रहीं, उस पर कैंडिडेट ने, तालिब इल्मों ने अप्लाई नहीं किया, और 317 सीटों जो थी उसमें दाखिले तो हुए, लेकिन किसी वजह से वो तालिब इल्म सीट अपना दाखिले जो उन्होंने कैंसिल करवा दिए और अपनी स्टडी उन्होंने जारी नहीं रखी। तो टोटल 426 सीटें जो है ये खाली हैं इस वक्त प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में। ये एक ऐसी सूरत हाल है कि जिससे तालीमी हलकों के अंदर तशवीश पैदा हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान में जो मेडिकल का शोबा है और मेडिकल कॉलेजेस, इनका सबसे हाई मेरिट होता है। मैट्रिक के रिजल्ट के बाद तालिब इल्मों की जो पहली प्रायोरिटी होती थी वो एफएससी मेडिकल की प्रायोरिटी होती थी, और फिर एफएससी में वो मेहनत करके मेडिकल कॉलेज में अपने एडमिशन बनाने की कोशिश करते थे। और जितने भी ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, ज़हीन तालिब इल्म होते थे, उनकी सबसे पहली तरजीह जो है मेडिकल कॉलेज के अंदर एडमिशन ही होती थी। डॉक्टर बनना, और डॉक्टर की जो तालीम है इसको बड़ा चार्मिंग समझा जाता था, बड़ा स्कोप था इसका, इसीलिए दुनिया भर में पाकिस्तान का जो मेडिकल का शोबा है वो तस्लीम शुदा है, और दुनिया तस्लीम करती है कि पाकिस्तान के डॉक्टर बड़े कॉम्पिटेंट हैं। लेकिन अब पिछले चंद सालों से इसमें हमें डाउनफॉल होता हुआ नजर आ रहा है, और इस साल तो बिल्कुल ये सूरत हाल है कि इतनी ज्यादा तादाद में सीटें जो वो खाली हैं। वजह क्या बनी है? जो बुनियादी वजह बनी है कि हमारे यहाँ एमबीबीएस करने के बाद भी जॉब्स अपॉर्चुनिटी नहीं है। हुकूमत ने तो कॉलेजेस, मेडिकल जो हॉस्पिटल्स हैं, इसी तरह जो हेल्थ सेंटर्स हैं, उनको प्राइवेटाइज करना शुरू कर दिया, और वहाँ पर डॉक्टर्स की जो वैकेंसीज हैं वो प्राइवेट तरीके से उनको जो है वो रखा जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रखा जा रहा है, परमानेंट नहीं रखा जा रहा। तो जाहिर सी बात है कि जब स्कोप नहीं होगा तो फिर वो मेडिकल की तरफ क्यों आएगा। फिर हमारे जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं कि जहाँ पर फीस कम होती है वहाँ पर सीटें कम है। आई थिंक कोई 3500 के करीब सीट्स हैं पूरे पाकिस्तान में एमबीबीएस की। तो जाहिर सी बात है कि लाखों तालिब इल्म होता है, दाखिले लेने के लिए ख्वाहिशमंद होता है, तो 3500 को सिर्फ एडमिशन मिलता है। उसके बाद फिर प्राइवेट सेक्टर के अंदर हुकूमत ने इजाज़त दी मेडिकल कॉलेजेस की, और एक बड़ी तादाद में पूरे पाकिस्तान में प्राइवेट कॉलेजेस बने, मेडिकल कॉलेजेस। लेकिन वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो फीस है उसका जो स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा है। तकरीबन 1 से 1.5 करोड़ रुपया मेडिकल की तालीम पर खर्च होता है 5 साल की एमबीबीएस की तालीम पर। अब जाहिर सी बात है हर वालिदैन अफोर्ड नहीं कर सकते। अब लोगों ने अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए ये फीस भी भरना शुरू की कि चलें हम 1.5 करोड़ रुपया तक खर्च करते हैं। लेकिन इतनी अमाउंट खर्च करने के बाद जब बच्चे ने मेडिकल की तालीम मुकम्मल की और वो डॉक्टर बना, तो आगे जॉब है नहीं। हॉस्पिटल के अंदर गवर्नमेंट ने जॉब्स कम करना शुरू कर दी। प्राइवेट सेक्टर के अंदर अगर जॉब मिल रही है तो 30,000 40,000 तक की जॉब मिल रही है। अब लोग सोचने पर मजबूर हुए कि हम अपने बच्चे पर 1 से 1.5 करोड़ रुपया खर्च करें उसकी तालीम पर, सिर्फ 5 साल की एमबीबीएस की तालीम पर 1.5 करोड़ तक अगर हम खर्च करें और उसके बाद जॉब उसको 40,000 की मिले, तो ये तो बड़ी एक अजीब सूरत हाल है। तो इस वजह से अब वहाँ पर जो एडमिशन की शरह है वो कम होना शुरू हो गई है, और इस साल का जो फिगर आई है वो 426 सीटें खाली हैं। ये तो अब की है, आगे हालात जो है जो मजीद खराब होते नजर आ रहे हैं। तो ये हमारे तालीमी हलकों के अंदर इंतहाई इस हवाले से तशवीश पाई जाती है।